हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, ये तो मैं कहाँ, अभी टाइम नहीं रहता ना, इस समय काफ़ी वो रहता है ट्रेंड। भाई साहब पॉजिटिव क्या बोला था? 24,550 और 24,500, बस इतना ही बोला था। 24,533 के वापस, ठीक है। और अभी मैं कुछ बताने वाला हूँ। आज कल से थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। ये चीज़ मैंने लिख के दिया, पैसा लगा है लेकिन दिख नहीं रहा है, स्क्रीन पे चार्ट पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स में पॉजिटिव व्यू है। कैश में बोलना जल्दबाजी होगा, लेकिन पॉजिटिव व्यू है। आप बोलिएगा वाह सर, आज तो तीनों में पॉजिटिव कर दिए आप तो। और क्या, जब व्यू आपके अनुसार चले तो पॉजिटिव करने में डर कौन चीज़ का है? देखिए, जो ड्राइवर होता है ना, उसको दिखता है आगे का, पैसेंजर को कौन चीज दिखेगा? पैसेंजर को तो भीड़ दिखता है, ओहो बहुत भीड़ है, क्या हुआ जी, ब्रेक काहे मारा? अरे आगे में ना बड़का गड्ढा आ गया। पैसेंजर बोलेगा ओहो गड्ढा आ गया, लेकिन रियल मायने में किसको पता? आगे में जो ड्राइवर है उसको पता है, उसको कैसे निकालना है उसको पता है। हमेशा एक स्पीड में गाड़ी नहीं रह सकता है और हमेशा खड़ा भी नहीं रह सकता है। मार्केट सबसे बड़ा मास्टर है, गुरु है, ये सबको बराबर सिखाता है। अब कोई सीखना चाहते हैं, कोई नहीं सीखना चाहते हैं, ये उन पे निर्भर करता है, ठीक है। बाकी मैं तो एजुकेशन के लिए आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो ये परफेक्ट है, आज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। बहुत दिनों के बाद ये चीज़ मेरे को लगा, तो मैंने आपके सामने बिंदास होके रख दिया। डरने का क्या बात है, हैं? गाना है ना जी, डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है। वाह, अब तो हम गायक भी हो गए। तो यहाँ से 3 तारीख को आप देखिए, निफ्टी में एक गिरावट आया था और वापस से निफ्टी मजबूती की तरफ बढ़ गया। और मैं एसआईपी करने वाला था, लेकिन मैं रुक गया। ठीक है, कोई नहीं, फिर कर लेंगे। मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या, वही इसीलिए मैंने थोड़ा लेट किया कि फूफा बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, लेकिन ना, फूफा अस्थिर है। अरे टर्म फूफा कुछ फालतू नहीं बोल रहे हैं, है ना। वो खाली वो गंवारे जो नहीं है, पीटर नवारे या पीटर गंवारे, उनका उसको छोड़ दीजिए। वो तो लायक ही नहीं है, बोलने लायक नहीं है। बोलने लायक नहीं है मतलब न लायक है। तो उसका बातें हुए छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया चल रहा है जी, मार्केट एकदम मजबूती का संकेत दे रहा है और अभी का हिसाब से ये ठीक है। और नीचे आ गया तब तो और मज़े आ गया, लेकिन पॉसिबल नहीं। पता नहीं, अंदर से एक बहुत बुलिश व्यू छुपा हुआ है। देखिए, बोले थे 2 डिजिट 70 पॉइंट से ज़्यादा, 50-70 पॉइंट से ज़्यादा माइनस नहीं जाएगा, पलट गया। अब मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये नीचे नहीं माइनस में ज़्यादा जाने का उम्मीद है। बाकी ऊपर का लेवल खुला हुआ है, नोट कर लीजिए, ऊपर का लेवल खुला हुआ है। बाकी जो होगा देखल जाएगा, कौन चीज़ है जी, हैं? गिरेगा तो भी ठीक है, बढ़ेगा तो भी ठीक है। बैंक में थोड़ी सी मजबूती लौटी है, तो निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा लगा है। ठीक है। तो कुल मिला के एक्सपायरी एक्सपायरी निपट गया है, कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। आज भी पोर्टफोलियो भाई साहब मस्त है, मस्त मस्त है। कल जितना माइनस था आज उसे डबल प्लस में है। और उसमें सबसे बड़ा भूमिका गोल्ड का। ओहो, गोल्ड बताए नहीं, गोल्ड देखिए 1.58। अरे 95 क्या बोले भाई साहब, ये तो बेचैन हो गया 95 की तरफ जाने को। ऐसा कुछ नहीं है गिर जाएगा, जहाँ सब कुछ नॉर्मलाइज हुआ कि धड़ाम से ये गिरेगा। आप बोलिएगा सर यही बोल बोल के तो हम लोगों तो पोजीशन नहीं बनाए, तो किसने मना किया था? आप ही बताइए, हम तो पोजीशन रखे हैं। हम्म? नहीं हिम्मत हुआ नया लॉट लगाने का, उसी में एसआईपी करके बढ़ रहे हैं। सीधी बात है सर, देखो मार्केट है, डर हर किसी को लगता है। और हम कितना भी बोल दें कि डर पे विजय प्राप्त कर लीजिए, तो भैया विजय प्राप्त करने के लिए हम लोग को कमांडो ज्वाइन करना पड़ेगा। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। लेकिन कमांडो से भी जब पैसा का जब चक्कर होता है ना, वो भी बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि अब करे तो करे क्या। वहाँ पर ही ठीक बनिया बुद्धि काम आता है ना। तो इसका भी ध्यान रखिए। तो वो बुद्धि तो भाई अभी धीरे धीरे सबके पास आ रहा है, जिससे लोग गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ है तो बढ़िया है। गोल्ड भी अच्छा है, एकदम दमदार है, और सिल्वर भी खराब नहीं है। कल एक बार थोड़ा सा गिरा था, आज देखिए वापस से 120 की तरफ जाने के लिए ये भी जोड़ लगा रहा है। जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। यहीं पर ही देख ले फिरंगी क्या है, दाउ जोन 30 पॉइंट माइनस है, वहीं का वहीं है, अस्थिर है। और अरे नेस्डे को क्या हुआ, ये आग लग गया क्या? तो मफांग उफांग देख लीजिएगा, होल्ड करिए। नहीं है तो पोजीशन रख लीजिए, होना चाहिए पोजीशन। मफांग मून 100 मस्ट ऑफ, ये तो बढ़िया है ना। मेरे पास है, एक लॉट है, तो 28% दे रहा है। आप क्या बेचे उसको, इतना रिटर्ने दे देता है कि बेचे तो बेचे क्या। समझ रहे मेरी बात। तो ये चीज़ है, अब नया लेना है तो नया लेने के लिए कोई सेलर ही नहीं है, तो लगा के रखें। अब खरीदाएगा तबे ना आदमी किसी को दिखाएगा स्क्रीन शॉट, खरीदाइए नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए, ये सब चलते ही रहता है। तो फिलहाल
हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ गया, देखे कैसे, अरे किधर चला गया ससुरा, आ गया इंडेक्स। तो निफ्टी 50 में टाटा स्टील मोर्चा संभाला हुआ है, इंफोसिस टीसीएस थोड़ा सा डाउन है। तो जिसने आईटी में अभी तक एसआईपी नहीं किया है वो भी अपना देख लीजिए, अपना कर लीजिए, है ना, मौका है। बाद में तो कल के बाद तो भाई साहब अलग ही सिस्टम रहेगा। टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक मजबूत है तो बस काम हो लिया। आईटीसी, एम सॉरी महिंद्रा एंड महिंद्रा जो भी है तो अच्छा है, ठीक है। हिंडाल्को सब अप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने इंडेक्स में और देखते हैं कि कौन सा इंडेक्स कितना है। सर बारिश बड़ा तगड़ा हो रहा है, तो इस बार तो किसानों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मानसून हद से ज़्यादा होना भी किसानों के लिए ख़राब है, ये भी आने वाला समय में। हालांकि भारत ने इंपोर्ट भी किया था तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा बारिश होना, बाढ़ आना, ये मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा इकोनॉमिक को स्लो करता है। मानसून होना ठीक है, अति सर्वत्र वर्जते, ज़्यादा मानसून होना गड़बड़ा देगा, खेले गड़बड़ा देगा। फिलहाल यहाँ ये कल से आज ज़्यादा बाइंग आने का चांस बनता है, लेकिन 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 लास्ट में कुछ कर दिया तो क्या कहेंगे, लेकिन उम्मीद तो है कि कल से ज़्यादा बाइंग आने का चांस बनता है। बहुत क्लियर और बहुत जल्दी बताए हैं, ठीक है। हो सकता है कि मिस्टेक भी हो तो कोई बात नहीं, हम लोग उसी हिसाब से काम करेंगे, है ना। हमेशा हम लोग अपने पोर्टफोलियो को हेज करके रखते हैं, हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में विविधि क्या बोलते हैं जी, समांतर बना रहता है। और आज भी पोर्टफोलियो हम लोग का अच्छा है, बढ़िया है, 0.60 बहुत बढ़िया है, कल से डबल है। कल था माइनस था 0.30, आज 0.60 अप है, हो गया डबल, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं और इंडेक्स में देखते हैं कि जो ऑप्शन चेंज इसमें है उसमें ये है डेरिवेटिव्स में कि निफ्टी हल्का प्लस है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आज बताइए आप लोगों को 0.54 अप है, बैंक ओके ओके है, ठीक है। जीएसटी में सबको बेनिफिट होगा। आप बोल रहे हैं ना कि जो 28 था वो 18 आएगा, हाँ कुछ डीजल गाड़ियों में थोड़ा बढ़ेगा, अभी सूत्रों के हवाले से है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। हम लोग पहली पोजीशन बना लिए, फालतू का टेंशन नहीं लेना, पहले ही पोजीशन बना लिया। जिधर मेरे से पूछिएगा, सरकार ऐसा काम करेगा जिससे सभी सेक्टर को बेनिफिट होगा, तभी जीएसटी का रेट कट करना सफल माना जाएगा। और ये जो रेट कट मतलब जो होगा जीएसटी मीटिंग का, ये इतिहास बनाएगा, ऐसा मेरा पहले से प्रिडिक्शन है। आने वाला समय के लिए ये बहुत बूस्ट का काम करेगा, समझे ना। हमको भी कुछ खरीदना था, हम नहीं खरीदे, हम बोले ना नहीं खरीदेंगे, जीएसटी का हो जाने तो हम नहीं खरीदेंगे। तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं तो 100 200 ठीक है, 500 मन करता है तो एसआईपी कर लीजिए, कोई रोक टोक नहीं है ना। मिड कैप भी ठीक है, स्मॉल कैप ओके ओके है। आज इंडिया विक्स देखिए काफ़ी गिरा है, काफ़ी गिरा है, किसी को कोई प्रीमियम नहीं मिलना। सेल करने वाले भाई साहब आपकी ना लंका लगने वाली है, नोट कर लो, सेल करने वालों की लंका लगने वाली। आप सही भी हो जाओगे ना फिर भी आपको कुछ नहीं मिलना, ठीक है, कुछ नहीं मिलना भाई। 10 के पीई 11 के पीई पे आप क्या ही ले लोगे मार्केट से, क्या प्रीमियम कमा लोगे साहब। एक तरफा मूव होने के लिए इंडिया विक्स आपको ग्रीन सिग्नल दे रखा है, अब वो मूव कब आएगा आपके सामने ही आएगा। बाकी मिड कैप में भी आधा %, स्मॉल कैप ओके ओके, 250 भी ठीक ठाक है साहब, सब थोड़ा थोड़ा अप है। सेक्टर में जाइए, ऑटो आधा %, ऑटो एक बार माइनस हुआ था फिर ठीक हो गया। एफएमसीजी ठीक है, आईटी थोड़ा माइनस में मौका दे रहा है, चलो जी। मेटल 3%, ए भाई लोहा में काहे इतना तेजी आ गया जी, चलिए बढ़िया है, जिसके पास है होल्ड करिए, मेरे पास भी है। फार्मा अगेन 1%, 200% का टैरिफ का बोला तभी 1% और भाग लिया। वो जानता है कि ना होगा, ए फूफा ना होता ही हो नहीं होगा दादा, आप टैरिफ नहीं लगा पाओगे 200, अगर लगा देते हो तो वेल डन, लगा दो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं होगा समझ रहे हैं। हाँ आईफोन पे नहीं है, फार्मा पे नहीं है, तेल पे नहीं है, तो समझ रहे हैं। हाँ ये चीज़ समझिए। प्राइवेट बैंक भी ओके ओके है, रियल्टी, ऑयल एंड गैस भी है, हेल्थ केयर भी अच्छा तेज़ी में है। चलो जी स्ट्रेटजी में आ जाते हैं। स्ट्रेटजी में अल्फ़ा 0.82, अब अल्फ़ा में अच्छा दिख रहा है, लो वॉलेटाइल भी अच्छा आगे बढ़ रहा है, तो ठीक है ना। ये सब हड़बड़ा के बढ़ने वाला नहीं है, अस्थिर से बढ़ने वाला है कुल मिला के। अच्छा बीटा में भी ठीक है, अल्फा बीटा गामा आज सब पॉजिटिव है, बढ़िया है। थीमेटिक में कमोडिटी 1%, कंजम्पशन भी थोड़ा आधा % का तेज़ी है, इंफ्रा 0.19 और यहाँ पर ही डिजिटल ओके ओके है, मैन्युफैक्चरिंग 0.92 और डिफेंस 0.15% अप में है, तो कुल मिला के ठीक है। और कैपिटल भी 0.75 है। टूरिज्म में तो बेनिफिट होगा ही, इसका तो
टूरिज्म का कोई ETF नहीं है, और नहीं भी हो तो ठीक है, इतना छोटा सेक्टर है कि बवाल मचवा देगा, खामों-खां आग लगवा देगा। ठीक है? तो कुल मिला के सर बहुत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रॉफ़िट भी बुकिंग हुआ है, लेकिन आज वैसा प्रॉफ़िट बुकिंग अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है, तो अच्छा है। तो बने रहिए, लगे रहिए, डेली बाइंग करने की भी आवश्यकता नहीं है, और जहाँ मैं बाइंग करूँगा वो मैं आपको दिखला दूँगा। बाकी पोजीशन होल्ड करिए, कैश हमेशा पास में होना चाहिए। मार्केट ऊपर हो जाए तो भी कैश आपके पास होना चाहिए, मार्केट नीचे रहे तो भी कैश आपके पास होना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।